25 मई को चुनाव होना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा। ऐसे में नॉर्थ वेस्ट सीट, जिसे उत्तर पश्चिमी दिल्ली कहा जाता है, क्या उस सीट पर मुकाबला दिख रहा है? क्योंकि ये आरक्षित सीट है और बीजेपी ने योगेंद्र चंदौलिया को मैदान में उतारा है और योगेंद्र चंदौलिया को कहा जाता है कि राजनीति के पुराने खिलाड़ी है। वहीं अगर उदित राज को बात करें तो कांग्रेस से उनको टिकट मिला है, इंडिया गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में जनता क्या सोचती है? क्या अपने सांसद को पसंद कर रही है या फिर वो चेहरा कोई और है? इसी को समझने के लिए न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है नरेला इलाके में और यहाँ बहुत सारे लोगों को हम कोशिश करेंगे जाने, उनको समझे बूझे और उनसे ये समझे कि इस बार चुनाव में उनको किस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं बात कर रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकी। रिंकी जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं यही रहती हूँ, गौतम कॉलोनी गली नंबर 5 में। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दे होंगे इस बार? चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? देखो, फ्री की लाइट मिलेंगे, जनता के बिजली का बिल देगी, लेकिन सच्चाई होगी जो भी है। तो मुद्दा होगा कुछ या फिर ऐसे ही मतलब चेहरा देख के वोट करेंगे? नहीं, मुद्दे तो मेन है। मुद्दे तो मेन है। मुद्दे क्यों नहीं मेन है? क्या क्या है? का है केजरीवाल ने इतना घोटाला किया, ये किया, उसको कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा। अच्छा, कौन देगा? अब तो भाई वही है, मोदी आएगा। किस पे भरोसा है? मोदी की गारंटी या फिर केजरीवाल की गारंटी? मोदी की गारंटी। केजरीवाल तो अब गया, केजरीवाल गया पानी में। अच्छा, किसी लेडीज को फ्री टिकट कुछ नहीं चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ? इंसाफ चाहिए, लेडीज़ों की सिक्योरिटी चाहिए, जो केजरीवाल के यहाँ पे नहीं मिली इतनी, जितना है योगी करता है। जो योगी ने यूपी में देखो कितना प्रोग्रेस किया है। यहाँ क्या है, अभी यहाँ लेडीज सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के अंदर नहीं है, जितना यूपी के अंदर सुरक्षित है उतना यहाँ नहीं है। यहाँ भी मोदी आएगा तो वो हमें भी सुविधा मिलेंगी ना। चलो ठीक है, इन्होंने अपनी बात रखी है। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी। यहाँ बहुत सारी महिलाएं हमें दिख रही हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कविता है। कविता जी, हाँ जी। मुद्दे क्या हैं इस बार महिलाओं के? पीएफआई से रिलेटेड मुद्दे हैं। क्या ये PFI कहते से क्या related है? हैं जो पीएफआई का फंड लेते हैं उनके मुद्दे हैं, जो उनसे पैसा लेके अपने देश में लगाते हैं और वाहवाही लूटते हैं, वो मुद्दा है। सीएए से रिलेटेड मुद्दा है। अच्छा, हाँ, ये महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं महिलाओं के लिए? महंगाई बेरोजगारी इतना मेन मुद्दा नहीं है। पीएफआई से रिलेटेड जो घूस लेते हैं और अपने चुनाव तो प्रचार में अलग ही बात लगाते कर दी आपने। महिला पहली बार इस तरीके की बात और कह रही है। जो आज जो कहते हैं खालिस्तानियों से रिलेटेड पैसे लेते हैं, उनके संगठनों से पैसा लेते हैं और फिर उसे अपनी वाहवाही में लगाते हैं, वो मुद्दा है। मुद्दा तो मेन है, लेकिन समझने वाले के ऊपर है कि पब्लिक सब समझती है, पब्लिक को सब पता है, एक एक पॉइंट पता होता है, लेकिन कुछ लोग सामने मुखर होकर बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। ठीक है, आप बताइए, केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है कि मोदी की गारंटी पे भरोसा है? देखिए, सबसे पहले बताऊँ, मैं वैसे सपोर्टर बीजेपी का रहा हूँ पहले मैं। वो तो एक समस्या ही है, मेरे पैसे सहारा इंडिया में हैं, 15 से 20 लाख रुपए हैं मेरी। अमित शाह जी ने पीछे घोषणा किया था कि सबका पैसा दिया जाएगा। अब वो पलट गए हैं, सेबी से मिल करके कोर्ट में तारीख एक्सटेंड करवा ली सितंबर तक का। सहारा विवाद से मैं बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं चाह रहा। मैं सहारा के जो करोड़ों रुपए लोग, गरीब आदमी को डूबे हुए हैं, अमित शाह जी ने उनको डुबो दिया। बिल्कुल ये बहुत गलत बात है, मतलब ये। और मैं भी इसलिए मैं हृदय परिवर्तन हो गया है। नोटा दबा सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। मतलब अगर कुछ समाधान नहीं हुआ इलेक्शन तक तो नोटा दबा सकता हूँ मैं। कोई नेता अभी अच्छा लग रहा है देखने में? ये चेहरा तो अगर देखा जाए तो विजय मोदी जी हैं और कोई चेहरा तो अपोजिट में है नहीं कोई। और वो जो कोई चेहरा होता, दिल टूट गया आपका? दिल टूटा हुआ जी अमित शाह ने सहारा मामले में। अच्छा। सहारा से भी मामले में मेरा मत टूटा हुआ बिल्कुल। और ये जो बात चली है कि 1.5 साल के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, इस पर भरोसा लगता है आपको? मैं मोदी के बाद योगी, अमित शाह नहीं आएंगे। ये जुमला है, मोदी के बाद योगी आएंगे। ठीक है, आप बताइए। देखिए, केजरीवाल आदमी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत आदमी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो रहे हैं जो शराब नीति को लेके, और वो जेल के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा ही नहीं है या कोई बात ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कारण रहा है कि वो जेल के अंदर हैं। ऐसी कोई भी हमारे देश में संस्था या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो अपने ऊपर चल के या किसी पार्टी एक विशेष की मान के और किसी को भी जेल में डाल देगा।
उसमें कुछ ना कुछ रहा है केजरीवाल के प्रति। ये आपको लगता है? जी मुझे ये लगता और गारंटी किसकी सही लग रही है? है। गारंटी के मामले में तो मोदी को ही बोलूँगा, मोदी जी ही गारंटी पूरी कर सकते हैं, हमारे देश के युवाओं की भी और हमारे देश की भी। और भी कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई तो पड़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग ये हैं। अरे सेल्फी बाद में लेना, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। मोहित जी, हाँ जी। वोट करते हैं? हाँ जी कौन अच्छा नेता है इस वक्त? मैम, दिल्ली के मुकाबले तो केजरीवाल ही अच्छा है। केजरीवाल अच्छे हैं? हाँ जी। और ये जो लोग कहते हैं कि ये घोटाला किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो नहीं मैम, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन जैसे अस्पतालों में इतने सुना अच्छे नहीं सुने- कि सुनना चाहते नहीं हैं? सुनना चाहते ही नहीं मैम ये अच्छा। इस मामले में। जो मुझे दिखा कि स्कूलों में भी अच्छा काम हुए हैं, अस्पतालों में भी किसी का पानी के बिल ज़्यादा आते तो माफ़ कर दिए जाते हैं। ये सब अच्छा, केजरीवाल अच्छा कर रहा है। और मोदी जी? मोदी जी तो मैडम जब से अभी तक तो मैं खाली बैठा हूँ, रोज़गार एक तरीके से। अच्छा, हाँ जी। पढ़ाई कहाँ तक की? BA कंप्लीट है मैडम। नौकरी नहीं मिली? नहीं, फील्ड में ही काम करता रहता हूँ, अपना जोमेटो कर लेता हूँ कभी कोई सी कंपनी में। उधर कुछ महिलाएं आती दिखाई पड़ रही हैं। ए भाई साहब रुको, भाई साहब, गर्मी है जी बिल्कुल, कितनी? बहुत ज़्यादा। और राजनीति गर्मी दिखाई देती है टीवी पे या तो कैमरे पे देख के बात करो। क्या वोट करते हो? जी जी किसको करते हो वोट? नहीं नहीं, ये सवाल गलत है, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। जी बिल्कुल। कौन सा नेता अच्छा लगता है ये बताओ? दिल्ली में तो केजरीवाल ही बढ़िया। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और ये राहुल गांधी? अभी उनका देखे नहीं, अभी दिल्ली में जहाँ भी तो केजरीवाल ही चले, पिछले भी टाइम पे भी केजरीवाल ही थे, अभी भी केजरीवाल के साथ क्या क्या रहा है वो तो सभी देख रहे हैं। तो क्या इसके पीछे किसी की साजिश लगती है? इन सब चीज़ों में कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा ये बताओ, मुद्दे क्या होने चाहिए? तुम वोट करने जाते हो तो कुछ तो मुद्दा होता होगा कि मेरे दिमाग में ये है, ये मुद्दा है और मैं इसको वोट कर रहा हूँ। मैम, पहले तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। दिल्ली में आप गंदगी तो देखते ही हो, इन सबसे बहुत बहुत गंदगी फैलती, रोज़गार? बीमारियाँ होती है। रोज़गार में ये तो बहुत बड़ी टेंशन है, इसी के लिए तो धक्के खा रहे हैं। हाँ, सबसे धक्के खा रहे हैं। तो मैम कोई इतना नहीं है, बीच में जॉब वॉब करते थे, ऐसी बात नहीं, जॉब अभी भी करते हैं। आप जिस जैसे देखते गांव से लोग आ रहे हैं जॉब वॉब के लिए, परेशान हो रहे हैं। सबको पता है कि दिल्ली में कितना हैगा, जॉब वैसे जाती कम पे कम होती जा रही है। आर्मी की भर्ती भी देख लो, उसमें भी डिफेंस में कितनी कमज़ोरी होती जा रही है धीरे धीरे। बीच बीच में रूल नए नए आते जा रहे हैं, क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर दहिया, मैं प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ हुनर। ये किसी पार्टी से जुड़ा है? बिल्कुल 100% पूरे देश में कह सकते हो गैर राजनीतिक संस्था है। हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं होता, समाज से संबंध है हमारा। बहुत बढ़िया। ये बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल तो देखो, चुनाव है, गर्मी तो है, कहीं ना कहीं किसी से कोई खुश भी है, किसी से कोई नाराज़ भी है। आप किससे खुश हैं? मैं खुश तो किसी से नहीं हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, समस्याएं तो अनेकों हैं, लेकिन समाधान नज़र नहीं आ रहा। रहे जैसे पिछले जो सांसद महोदय उदित राज जी यहाँ आए हैं, पीछे से भी यहाँ से सांसद चुने गए थे, लेकिन मैं कह सकता हूँ देश में सबसे बड़े झूठे सांसद उदित राज जी हैं, जिन्होंने जनता को भरमाया है। एक प्रमाण के साथ मैं कहता हूँ, शरेशपुर गांव की ज़मीन मेट्रो नहीं ली थी और मेट्रो की एक मांग थी कि यहाँ मेट्रो का स्टेशन बनना चाहिए। उदित राज ने वहाँ पत्थर लगाया है, अधिकारियों को लेकर आया है, लेकिन मेट्रो रेल कोई वहाँ प्रोजेक्ट नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ एक हूँ। बात बताइए, ये केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए हैं तो कुछ माहौल बदला है क्या? देखिए, केजरीवाल की नीतियों से तो लोग शायद दुखी हैं। केजरीवाल की जो शराब नीति है वो बहुत गलत थी, उसका बहुत साइड इफेक्ट गया है। और मैं कह रही हूँ कि जब तक अंदर थे तब तक माहौल ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंडा पड़ रहा है। अब उनके आने के बाद से क्या राजनीति गर्मा गई है? देखिए, बाहर आए हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा उनका, ऐसा नहीं है, फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अंडर प्रेशर ही काम करेंगे। अब शायद उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि हालात अब उनके भी विपरीत हो चुके हैं। जैसे स्वाति मालीवाल के साथ कर दिया, वो अन्ना मिशन से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, अन्ना हज़ारे का जो मिशन चला था, नरेला से पहला आदमी हूँ जो उस मिशन से जुड़ा था, और मैं एक आदमी से परिचित हूँ। लेकिन इस प्रकार वो अपने साथियों को भी मारपीट कर रहा है, तो वो संदेश अच्छा नहीं है उसके लिए, वो भी उसके अपोजिट जाएगा। कौन नेता अच्छा है? अच्छा जी, देखो आज के दिन तो भारत के जो प्रधानमंत्री वही अच्छे नज़र आ रहे हैं, बाकी तो कोई उसका अल्टरनेट नहीं है, समाधान ही नहीं कहीं।
मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब तक कोई समाधान नहीं आएगा, कोई विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं देखिए एक ही आदमी आगे रहेगा। हाँ, ये बात भी है, विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, हैं? विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष तो मजबूत होना जरूरी है जी, हाँ? होना जरूरी है। तो कौन विपक्ष में मजबूत लगता है? इसके बारे में तो मैं करवाता हूँ। कोई नेता मजबूत लगता है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, कौन नेता मजबूत लगता है? मजबूत तो हमारा मोदी नजर आ जी हमारे को तो। तो आप कह रहे हैं विपक्ष, अच्छा चलिए, मतलब मोदी मजबूत है लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये कह रहे हैं? उसका नहीं बात है जी, हाँ, ये तो भाई से बताऊँ बारे में। भाई साहब बताइए, क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? अब मुद्दे तो वो पार्टियों को पता होगा, हम तो उनसे इतने इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। बाकी हमें यूँ पता है कि हम तो मोदी के पीछे हैं, तो इससे आगे और क्या? चेहरा देख के वोट करेंगे? नहीं, सिर्फ मोदी देख के तो चेहरा ही है ना। नहीं, उसके अलावा भी तो और भी तो चेहरे हैं ना। अब यहाँ कोई कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, हम तो उस अपनी सीट को तो वो देख ही नहीं रहे कि कौन आके बोल रहे हैं या कौन नहीं बोल रहे, किसका यहाँ पे इलेक्शन में नाम है। मोदी जी की कौन सी गारंटी आपको बहुत अच्छी लगती है? देखो, पहले तो मैं उनकी कमी बता दूं। आज के दिन लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मैं कहता हूं बहुत ज़्यादा मंदी है आज के दिन हिंदुस्तान में भी। आप IIT IIM के फुल प्लेस कहीं 100% प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, IIT में 30% प्लेसमेंट कम हुई इस बार। कम हुई है। IIM में भी यही हाल है। IIM अहमदाबाद जो इंडिया का फर्स्ट टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ अब की बार 140 बच्चे प्लेस नहीं हुए हैं। तो जहाँ ये सिचुएशन है, अगर टॉप इंस्टीट्यूट का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा? तो पहले तो इन पे काम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पे काम करना पड़ेगा। सरकार को बहुत कुछ है जो करना है। इन सब के अलावा अगर आप देखो तो इंफ्रा डेवलपमेंट शायद इतनी कभी हिंदुस्तान में किसी ने सोची भी नहीं होगी जितनी अब हुई है। एक यही मुद्दा इतना बड़ा है। आपका जो इलाका है वो आरक्षित इलाकों में है, तो इस आरक्षित इलाकों में पिछले 10 साल में क्या फ़र्क पड़ा है? 10 साल में देखो, लोकल मुद्दे पे देखोगे तो शायद करप्शन बढ़ी है, घटी नहीं है। जो रिश्वत जो आदमी 10 रुपये देता था वो आज 50 रुपये दे रहा है। और ख़ासकर ये हमारी जो दूसरी एक लोकल गवर्नमेंट है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा तो चेंज यही है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, मिले जुले रिएक्शंस देखने को सुनने को मिले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी में भविष्य दिखता है देश का, तो कुछ का कहना है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है। ऐसे में आगे क्या होगा, किस तरीके से चुनाव में लोगों का मन बनता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो है कि जनता ने मन बना लिया है। वो और बात है कि 4 जून को ये साफ होगा कि सरकार किसकी बनती है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।